एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत जल्दी नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन दिस सीजन देयर इज अ पॉजिटिव मूवमेंट जहां पर नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इवन ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर राइट पीपल, है ना। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं ट्रिपल टी आपको बताऊंगी, दोनों के लिए ही, कुछ वो लोग जो नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जो नए टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। कमेंट्स भी छोड़ना है और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछना है। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस नए टैलेंट को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्यों चाहिए नए लोग? दो तीन तो सिंपल कारण है। एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको ज्यादा लोग चाहिए, ग्रोथ हो रही है, नया बच्चा, नए एडमिशन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली। दूसरा रीजन ये, दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो नए अपडेटेड अपस्किल होकर तैयार हो गए हैं और अगर हम उनको अपने सिस्टम के अंदर लाते हैं तो सिस्टम को बेनिफिट होगा। तो और भी बहुत सारे कारण है, अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो जब मैं ट्रिपल टी के बारे में बताऊंगी। अब दूसरी बात ये कि जो टीचर्स हैं या ये टैलेंट पूल जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो क्यों मूव करते हैं? एक, पोजीशन चेंज करना है, काफी समय से एक जगह काम कर रहे हैं, अब कुछ नया ट्राई करें। दूसरा, मैंने इतना कुछ एक्वायर किया है पिछले एक साल के अंदर कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरी एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरी सारी स्किल्स को यूज कर पाएगी और मेरे पोटेंशियल को पूरा यूज कर पाएगी। तो मुझे अपने आप को ट्राई करने के लिए कहीं बाहर जाना है, कुछ ट्राई करना है, या कई बार ट्रांसफर या रिलोकेशन भी हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो, और बहुत सारी चीजें। वही ट्रिपल टी फॉर्मूला मैंने बोला दोनों के लिए। तो सबसे पहले ट्रिपल टी के अंदर पहले टी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला टी है टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस। ये दोनों को ही ध्यान रखना जरूरी है, पर मैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रही हूं, पर्सन के लिए भी आगे बात करूंगी। ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए कि देखिए, अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आ गई है, तो कुछ ऐसे सवाल जो आप अपने जिन लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर आप पूछ ही रहे होंगे, आपका एक पैटर्न होगा, पर ये भूले नहीं है कुछ सवाल। नंबर एक, डू दे नो अबाउट दीज पॉलिसीज, द करिकुलम फ्रेमवर्क, जो नए चेंजेस हुए हैं। दूसरा, इससे रिलेटेड सवाल, अगर उनको पता है, क्या उन्होंने पिछले 2 सालों में कुछ ऐसा इंप्लीमेंट किया या कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करा या कुछ ऐसा नया सीखा जो वो कॉन्क्रीट एविडेंसेस आपको दे पाए। तीसरा, जैसे कुछ लोग बोलेंगे जब आप सवाल पूछते हैं कि आप क्या नया किस तरह से क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो सबने एक्टिविटी ओरिएंटेड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये वर्ड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो आप उनसे जरूर सैंपल करवा के देखिए, व्हाट एक्टिविटीज एंड हाउ डू यू डिलीवर। तो यहां पर ध्यान रहे कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बट सब्जेक्ट मैटर को हाउ टू डिलीवर, whom to deliver, किसको डिलीवर हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रश में जब आप नए टैलेंट को आइडेंटिफाई करके ले ही रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखें। इट टेक्स टाइम, बट देन यू विल गेट द राइट पर्सन, बिकॉज अगर आप राइट पर्सन को लेकर आते हैं तो आपको ऑब्वियसली बाद में आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो खुद से अपनी समझ से डिसीजन मेकिंग करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। यहां पर अच्छा, अब जो टीचर्स हैं जो ये नया जॉब देख रहे हैं, तो मैंने पहली बात क्या कही थी, टाइम। सो यू हैव टू सी, चूज द राइट टाइम। इज इट द राइट टाइम फॉर यू टू मूव, राइट? इज इट द राइट, मतलब जहां पर आप जा रहे हैं, जो लोकेशंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप टैप कर रहे हैं, तो इज इट ओके? क्या कहीं कुछ केवल थोड़े से पैसे के लिए तो कहीं आप मूव नहीं कर रहे हो? तो यू नो, द मनी शुड नॉट बी द फैक्टर। मनी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, राइट? डू नॉट गो फॉर पीनट्स। मैं हमेशा बोलती हूं, यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, यू टेक पीनट्स यू आर अ मंकी। तो यू हैव टू, पर अगर आपने अपने स्किल को एनहांस नहीं किया तो आप मांग भी नहीं सकते। यू नो, यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क। सो यू शुड बी प्रूविंग कि आप अपने आप में इतने केपेबल हैं कि आप दूसरों से कहीं गुना ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, नाउ तो आपको ये टी वाला था। अच्छा, इसी कड़ी के अंदर सेकंड टी, क्या मैंने आपको बताया था, सेकंड टी इज टीम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को देखता है कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी अच्छी हो, राइट, मिलकर काम कर पाए। एज एन इंडिविजुअल आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, पर डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप एक टीम वर्क के साथ काम कर पाए और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर पाए? तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और थर्ड टी की जल्दी से बात कर लेते हैं, दैट इज टैलेंट। नाउ जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस राइट टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहीं ये टैलेंट क्या है, राइट ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। पर क्या आपने अपने आप को अपस्किल किया, अपग्रेड किया? आर यू एबल टू प्रेजेंट बोथ इन वर्ड्स
एंड इन योर प्रोफाइल, क्योंकि सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल जाता है, आपने अपग्रेड किया कि नहीं, ये कॉपी कट पेस्ट ही चल रहा है अभी। दूसरा, जब आपसे बात, क्योंकि इंटरव्यू कई बार टेलीफोनिक राउंड होता है या आजकल तो जी मीट पर या ऐसी जगह भी होने लगा है, और उसके बाद फिर फिजिकल राउंड होता है। तो क्या आप हर लेवल पर प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपेयर्डनेस है आपकी, यानी ये चेक करें अपने आप को। ऑर्गेनाइजेशंस, आप भी जब टैलेंट आइडेंटिफाई करें ना, 5-6 पॉइंट्स आप बुलेट करें कि आपको क्या चाहिए, राइट। जैसे KRAs होते हैं कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज उनको देने ही देने हैं, या मुझे जब हम काम कराएंगे 1 साल के बाद मुझे ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चाहिए कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर दिस ब्लेंड ऑफ राइट टैलेंट एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन और बंदे को तो हेल्प करेगा, बट रिमेंबर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसके लिए ये दोनों लगे हुए हैं, दैट इज द लर्नर। तो लर्नर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई एम श्योर मेरे वीडियो में आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर छोड़िएगा और इसको शेयर जरूर करें। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।